प्रियंका, जरा यहाँ आना, तुमसे कुछ बात करनी है। अब लीजिए, मैं आ गया। आखिरकार इनके मायके वालों ने मुझे इनकी देखभाल के लिए तो भेजा है। सुशांत जी, आपने शायद ठीक से सुना नहीं। माँ ने कहा उन्हें उनकी बेटी प्रियंका से बात करनी है और घर की बातें घर वालों के सामने ही करनी चाहिए और मेहमानों को मेहमानों की तरह ही रहना चाहिए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने तो सुना था कि आपकी अयोध्या में मेहमानों को घर वालों की तरह इज्जत दी जाती है। आप तो मेरी बेइज्जती कर रही हैं। बिल्कुल सही सुना था आपने। इसीलिए अगर आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो हम माफी चाहते हैं, पर फिर भी हम घर की बातें सिर्फ घर वालों के सामने ही करते हैं। आशा है आप हमारा इशारा समझ गए हैं। बिल्कुल समझ गए। अरे हम तो उड़ती चिड़िया की पर गिन लेते हैं। अच्छा चलते हैं। जय श्री राम। जय सीता मैया। आभा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सुशांत मेरे मेहमान है और मेरे मायके से आए हैं। तुम्हें कोई हक नहीं बनता उनसे इस तरह बात करने का। प्रियंका, कुछ भी करके हमें प्रियंका भाभी के सामने सुशांत की सच्चाई लानी होगी। चंद्रप्रभा, आज हमने पहली बार अपने ही बनाए उसूल तोड़ दिए। आप जानती हैं चंद्रप्रभा, हम अपनी बेटी के ससुराल में रहने के लिए क्यों राजी हो गए? क्योंकि आज हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है चंद्रप्रभा। हम आज ठाकुर उदय प्रताप सिंह बनकर नहीं, बल्कि सिर्फ उदय प्रताप सिंह बनकर सोच रहे हैं। क्योंकि हम एक पिता भी हैं और एक ससुर भी हैं। चंद्रप्रभा, हम चाहते हैं कि आप हमें शक्ति दें ताकि हम अपने बच्चों की शक्ति बन सके। हाँ। पिताजी, आपके पाँव में सूजन हो गई है ना? लीजिए, नमक के पानी से पाँव सेक लीजिए। शुक्रिया बेटा, हम बस थोड़ी देर में सेक लेंगे। पिताजी, मैंने कहा अभी मतलब अभी। आप देख रही हैं चंद्रप्रभा, आपकी बहू कैसे सर पे चढ़ती जा रही है, अपने ही ससुर पर हुक्म चला रही है। हाँ? वाह बेटा, आज हम जान गए, अगर संस्कारों की जड़ें मजबूत होना तो दरख्त के तने भी मजबूत होते हैं। हम जानते हैं कनिका, प्रकाश के जाने के बाद तुम बहुत तन्हा हो गई, मगर फिर भी तुम एक बहू का फर्ज बहुत अच्छे से निभा रही हो। लेकिन अब कनिका, अब तुम्हें एक बेटी की जिम्मेदारी भी निभानी है, क्योंकि तुम्हारे परिवार को इस वक्त एक बेटी की जरूरत है। और हमें यह यकीन कि एक बेटी का फर्ज भी तुम बखूबी निभाओ, क्योंकि तुम्हें
अब ये साबित करना है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। पंडित जी, क्या औरतों को आदमियों की तरह खुश रहने का हक नहीं? और क्या कमी है मेरी भाभीयों में और मेरी बहन में? हमारे घर की बेटियां हर बात में और हर काम में किसी से भी कदम से कदम मिला के चल सकती हैं। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। अरे भाभी, करण, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहिए। इस परिवार को लेकर जो भी तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स हैं, बहुत अच्छे, लेकिन अच्छा होगा कि तुम मुझे उनसे दूरी रखो। क्यों? भाभी, इस घर के हर सदस्य की तरह आप भी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ करण, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे जिंदगी के फैसले कोई और ले। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आज तक इस घर में मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं है और बुरा होने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मेरी जिंदगी के फैसले अब मैं दूसरों पर सौंप रही हूँ। दूसरे? मतलब मेरे परिवार वाले और सुशांत जी। ये सुशांत है कौन? कौन है ये आदमी जो आपकी जिंदगी में सिर्फ 2 दिन पहले आया है और आपको उस पे ज्यादा भरोसा है? आप चाहती हैं आपकी जिंदगी के फैसले वो करे, ना कि हम, जो आपका परिवार है। क्यों भाभी? क्यों ये सुशांत हम सबसे बढ़कर आपके लिए हो गया है? करण, मैं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहती, और वैसे भी मेरी बात न सुनना इस परिवार की रीत है, और वैसे भी मैं इस घर में अब कुछ ही महीनों के लिए हूँ। लेकिन माँ ने कहा है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो पीना पड़ेगा। और माँ के पुराने नुस्खे कभी नाकाम नहीं होते। आभा, आराम से कैसी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आओ ना, बैठो, आओ, बैठिए। और बताओ, पिताजी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। और कनिका है ना, कनिका पिताजी को बेटियों की कमी महसूस ही नहीं होने देती। अच्छा, तुम सब पिताजी के साथ हो, कनिका है, हमारी चिंता अब कम हो गई। हम जल्दी आएंगे पिताजी से मिलने। उस बात की चिंता मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखिए। दीदी, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या हुआ आभा? सब ठीक तो है? प्रियंका भाभी, शैली भाभी? हाँ, सब ठीक है। उन्हीं के बारे में बात करनी थी। हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, आपको तो कोई एतराज नहीं ना अगर हम सबकी दूसरी शादी करवा दें? शादी ब्याह का मामला बहुत नाजुक होता है। बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं, और शादी के हर बुरे पहलू को हमसे ज्यादा आपने देखा है। पहले आपका रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ था जो बहुत बुरा था। आपने बहुत कठिनाइयां भी उठाई, पर अब आपकी शादी राज जी के साथ हुई है, जो बहुत अच्छे इंसान है, और आप बहुत खुश भी हैं।
और दीदी खुश रहने का हक तो हर इंसान को होता है ना। हम भी शली भाभी, प्रियंका भाभी और कनिका की खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, उनका पुनर्विवाह करवाना चाहते हैं। पर इस समय उनके मन में न जाने कैसे कैसे सवाल होंगे, उनकी मनस्थिति कैसी होगी, ये हमसे बेहतर आप समझ सकती हैं। इसलिए हम चाहते थे कि इस बारे में आप उन्हें समझाएं। हम समझ रहे हैं आभा, लेकिन हालात अभी बहुत अलग हैं और बहुत नाजुक भी। लेकिन हाँ, भावनाएं वही हैं। एक काम करते हैं, हम स्वर्ण भवन आते हैं पिताजी से मिलने और हम सबसे इस बारे में बात करें। लता, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो आभा? हम ठीक हैं। लता, मैं किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं बंसल मॉल से होके आती हूँ। चलती हूँ बेटा। एक मिनट, करण का फोन है। हेलो, हाँ करण, हम बस यहाँ से निकल रहे हैं, हम पहुँचते हैं। ठीक है, बाय। दीदी, हमें जाना होगा। आभा, इतनी जल्दी कुछ खा तो लो, अभी तो आई हो। फिर कभी, पक्का। और दीदी, अम्मा और आजी से कहिएगा हम फिर कभी आके उन्हें मिलेंगे। ठीक है। और अपना ख्याल रखिए। तुम भी। बाय बाय। आइए करण भैया, बड़ी खुशी हो रही है आप दोनों को एक साथ देख करके। भगवान ये जोड़ी हमेशा बनाए रखे। पंडित जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ठीक है। दरअसल पंडित जी, हम चाहते हैं कि शली भाभी, प्रियंका भाभी और कनिका का घर फिर से बस जाए। उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, और ये हम आपकी मदद के बिना नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन और हमारी भाभियों के लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढें। क्या बात कर रहे हैं करण भैया? एक तो तीनों ठहरी विधवा, ऊपर से प्रियंका और शैली जी को तो बच्चे भी हैं। इनके साथ तो कोई विधुर भी हाथ पकड़ने से इनकार कर देगा। तो जब आप 60 साल के आदमियों की शादी जवान जवान लड़कियों से कराते हैं, तब कोई परेशानी नहीं होती? और पंडित जी, क्या औरतों को आदमियों की तरह खुश रहने का हक नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ने का हक नहीं? बताइए। और क्या कमी है मेरी भाभियों में और मेरी बहन में? वो पढ़ी लिखी हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं। अगर एक हादसे में उन्होंने अपने पति को खो दिया तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। भेदभाव कर रहे हैं आप। आपको एक बात मैं बता दूं पंडित जी, हमारे घर की बेटियां हर बात में और हर काम में किसी से भी कदम से कदम मिला के चल सकती हैं। आपको तो यह कहना चाहिए कि आपके पास कोई लड़का ही नहीं हमारी भाभी और बहनों के लायक। बिल्कुल ठीक कहा आपने करण, और हमें गर्व है कि हम आपकी पत्नी हैं। आपके विचार इतने ऊंचे हैं और पवित्र हैं, ये हम जानते हैं। और पंडित जी, इन्होंने बिल्कुल सच कहा। अगर पुरुष को जिंदगी में खुश रहने का हक है, तो औरत को भी उतना ही हक है। और ये हम करके रहेंगे, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। और माफ कीजिए पंडित जी, आपसे भी एक बात कहना चाहते हैं। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। उनके मुंह से निकली हुई वाणी हम आम लोग भगवान का संदेश मानते हैं। इसलिए दोबारा ऐसी कोई बात ना कहिएगा जिससे हम आम लोग का आप पर से विश्वास उठ जाए। इनसे ये बात करके कोई फायदा नहीं। आभा, चलो। रुकिए करण भैया, प्रभु मुझे क्षमा करें। आज तक कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। आज आप दोनों ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास करा दिया। अब मैं भी आप दोनों के साथ में हूँ, और जब तक घर की बेटी और बहुओं के लिए अच्छा संबंध नहीं मिल जाता, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा।
धन्यवाद। तुम रुको, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। हाँ। पंडित जी, पूजा की सारी सामग्री आपने तैयार करवा ली है ना? सब तैयार। देखिए, पूजा अच्छे से होनी चाहिए। मैं बंसल मॉल से होके आती हूँ। दाई माँ यहाँ? वो तो कह रही थी वो मॉल जा रही है, फिर यहाँ कैसे? इस अभिषेक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये अभिषेक मैंने अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए रखवाया है। मैं अपने बेटे की नहीं, अपनी खुद की शादी की बात करने आया हूँ। वैसे अगर इनका पुनः विवाह करना है तो मुझे लड़की पसंद है। वाह वाह करें, क्या लड़का ढूंढा है इस परिवार की बहू के लिए। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। दाई माँ अपने बेटे की अभिषेक पूजा करने गई है, पर राज ने तो कहा था कि दाई माँ का बेटा एक्सीडेंट में मर चुका है। दाई माँ, अब आ गई आप? हम रामू से कहते हैं गाड़ी से सामान ले आएगा। वैसे दाई माँ, आप तो कह रही थी कि आप बाजार जा रही हैं। तो फिर ये पूजा की थाली? वो नहीं, अगर आप कोई पूजा वगैरह करने शहर से बाहर गई थी तो हमें भी बता देती, हम भी राज जी के लिए मन्नत मांग लेते। बहुत समझदार हो गई हो बहू। अब तुम हो तो मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। लो प्रसाद। बेटा, आज मैंने मंदिर में अभिषेक करवाया अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए। बेटा, अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कोई तो है नहीं। बस तुम सलामत रहो, मेरे तो चारों धाम पूरे हो गए। अरे बहू, तुम भी लो ना प्रसाद। वैसे तो मैं मॉल गई थी, मैं वहां से सीधे मंदिर चली गई अपने राजे के लिए दुआ मांगने। दाईजा, जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लता जी, 2 मिनट। अबा, हेलो। हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ, पता है मुझे कि आज हम बाल बाल बच गए, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूं। मैंने सब कुछ अच्छी तरह संभाल लिया है, किसी को शक नहीं हुआ और कभी किसी को शक होगा भी नहीं। ये सुनिए। जी नमस्ते जी। नमस्ते करण प्रसाद जी का घर यही है ना? जी हाँ, आप कौन? जी, वो करण प्रसाद जी देवी माँ के मंदिर गए थे। वहाँ के पुजारी ने बताया कि करण प्रसाद जी अपने भाभीियों और बहन का पुनर्विवाह करना चाहते हैं। बस इसी सिलसिले में मैं आया था। जी जी, नमस्ते। जानकर खुशी हुई कि आपके और हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं, और आप भी अपने बेटे का पुनर्विवाह कराना चाहते हैं। आइए ना, बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन
मैं अपने खुद के विवाह के बारे में बात करने आया था। 1 मिनट, क्या कह रहे थे आप? जी मैं कह रहा था कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं अपने बेटे की नहीं, अपनी खुद की शादी की बात करने आया हूं। वैसे अगर इनका पुनर्विवाह करना है तो मुझे लड़की पसंद है। मैं इनका हाथ थामने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। वाह वाह करें, वाह। आज तो तुम दोनों ने प्यार की और अपनेपन की मिसाल कायम कर दी है। क्या लड़का ढूंढे अपने घर की बहू की?